जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा, ईमान मजबूती से कायम रहा। हजरत मूसा ने अपनी कौम को समंदर के रास्ते से निजात दिलाई और फिरौन का गुरूर लहरों में डूब गया। देखिए वो मोजिज़ा जिसने तारीख बदल दी। आज के इस तज्ज़िये में खुशामदीद। आज हम तारीख के एक ऐसे वाक़े पर बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया की तहजीब को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत और फ़िरौन के अजीम ज़वाल की। आइए इस हैरत अंगेज़ और सबक आमोज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा पीछे चलते हैं, हज़ारों साल पहले के इस मंज़र में। मिस्र के गरम रेतले मैदान जहां अहराम आसमान से बातें करते थे, वहीं उस वक्त के हुक्मरान यानी फ़िरौन का एक ऐसा दावा गूंजता था जो सच में रोंगटे खड़े कर दे। मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचिए ज़रा, ये सिर्फ किसी हुकूमत का दावा नहीं था, ये तकब्बुर और गुरूर की आखिरी हद थी। वो खुद को सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहता था और लोगों से सजदे करवाता था। और ये एक जुमला ही काफ़ी है बताने के लिए कि उस वक्त के आम लोगों और ख़ास तौर पर मजलूमों के दिलों में कैसा गहरा खौफ बिठा दिया गया होगा। और खैर, ये खौफ बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं था। फ़िरौन के इस दौर की हकीकत बहुत बहुत दर्दनाक थी। जबर, डर और गुलामी, ये उसकी हुकूमत की बुनियाद थे। बनी इसराइल से जानवरों की तरह सख्त मुशक्कत ली जाती, उनके हंसते बसते घर तबाह कर दिए जाते। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात वो था एक जालिमाना शाही फरमान। नुजूमियों की एक पेशगोई के बाद फ़िरौन एक ऐसा लर्ज़ाखेज़ हुक्म देता है कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नए लड़के को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। इस अजियत का, इस तकलीफ का थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाइए जो इन माओं ने हर रोज़ सहा होगा। इस इंतहाई खौफनाक माहौल में वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। यहाँ इन वाक़यात पर नज़र डालिए। पहले नुजूमियों का डराना और वो शाही फरमान, फिर दूसरी तरफ एक घप अंधेरी रात जहाँ एक डरी हुई लेकिन उम्मीद से भरी माँ अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने नन्हे से बच्चे को लकड़ी के संदूक में रखती है और दरियाए नील की लहरों के हवाले कर देती है। और अगली सुबह वही संदूक तैरता हुआ सीधा कहाँ पहुंचता है? फ़िरौन के अपने शाही महल के साहिल पर। यह सब कैसे आपस में जुड़ता गया? यही वो चीज़ है जिसने आगे चलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जवान होने और उन्हें नबूवत मिलने का रास्ता हमवार किया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा मोड़ आता है। मलिका आसिया की ये नरम अल्फाज सुने, इस बच्चे को कत्ल ना करो, शायद यह हमारे लिए फ़ायदामंद हो। मतलब इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी और क्या होगी? एक ऐसी जालिम सल्तनत जो हज़ारों मासूम बच्चों को मरवा रही थी सिर्फ एक ख़तरे के डर से। उसी सल्तनत के बिल्कुल मरकज़ में फ़िरौन की अपनी छत के नीचे उसके सबसे बड़े मद्दे मुकाबिल की परवरिश शुरू हो रही थी। देखने वाली बात है कि दुनिया की सारी ताकत और तदबीरें मिलकर भी हालात का रुख नहीं बदल सकें और कुदरत अपना काम खामोशी से करती रही। वक्त तेजी से गुजरता गया और हज़रत मूसा जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं। फिर आता है वो अजीम लम्हा कोहे तूर की वादी में जहां उन्हें एक बहुत बड़ी, एक इल्हामी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि जाएं और फ़िरौन के तकब्बुर का पूरी दिलेरी से सामना करें। ये वो फैसला कुन मुकाम था जहां से एक मजलूम कौम की आज़ादी का बाकायदा आगाज होना था। और जाहिर है ये कोई आम सी मुहिम नहीं थी, क्योंकि सामने उस वक्त की दुनिया का सबसे ताकतवर और जालिम हुक्मरान खड़ा था। अब इस पूरी दास्तान का सबसे ड्रामाई हिस्सा सामने आता है, शाही दरबार का जबरदस्त टकराव। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। एक तरफ फ़िरौन अपने सोने के तख्त पर पूरे गुरूर के साथ बैठा है और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने इल्हामी मौजज़ात पेश कर रहे हैं। उनका असा यानी लाठी जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा और खौफनाक अजदहा बन जाती है। हाथ निकालते हैं तो वो सूरज की तरह चमक रहा है। ये खुली सच्चाई देखकर महल के जादूगर फौरन पहचान जाते हैं और सजदे में गिर पड़ते हैं। एक तरफ उनका ये फौरी ईमान और दूसरी तरफ फ़िरौन हक मानने के बजाय गुस्से में अंधा हो जाता है और जुल्म का एक नया तूफान बर्पा कर देता है। देखिए, जब जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो निकलने का आखिरी कदम उठाना ही पड़ता है। रात के गहरे अंधेरे में हजारों खानदान अपना सब कुछ छोड़ कर खामोशी से निकल पड़ते हैं। औरतें, बूढ़े, बच्चे, सबकी सांसें अटकी हुई हैं और दिल तेजी से धड़क रहे हैं। और फिर जमीन कांपने लगती है। घोड़ों की टापों की खौफनाक आवाजें करीब आने लगती हैं। फ़िरौन का एक इंतहाई वसी और गजबनाक लश्कर बिल्कुल उनके पीछे है। इस वक्त उन निहत्ते भागते हुए लोगों पर जो घबराहट और खौफ तारी होगा उसका हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। और ये जहनी दबाव और टेंशन अपने उरूज पर कब पहुंचती है?
जब ये काफिला भागते भागते बहीर अहमर यानी लाल समंदर के किनारे पहुंचता है, एक तरफ बनी इसराइल की खौफ से भरी मायूस पुकार है, अब तो हम पकड़े जाएंगे। उनके आगे लहराता हुआ गहरा समंदर है और पीछे मौत लेकर आता फिरौन का लश्कर। बज़ाहिर बचने का कोई रास्ता ही नहीं, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बिल्कुल बरक्स यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बेहद पुरसुकून और मजबूत यकीन देखिए, मेरा रब मेरे साथ है। ये ज़बरदस्त तज़ाद इस पूरी कहानी का एक इंतहाई अहम टर्निंग पॉइंट है। इस इंतहाई कशीदा मकाम पर बज़ाहिर वक्त जैसे थम सा जाता है और फिर एक ताकतवर तरीन इलाही हुक्म मिलता है, अपना असा समंदर पर मारो। एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, एक आम सी लाठी और सामने बिखरा हुआ वसी समंदर। जैसे ही वो असा पानी पर लगता है, कुदरत का एक ऐसा हैरत अंगेज नज़ारा सामने आता है जिसने इंसानी तारीख और अक्ल दोनों को दंग कर दिया। समंदर का पानी बीचों बीच फट जाता है और दोनों तरफ बुलंदो बाला बड़ी बड़ी इमारतों जैसी पानी की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये क्लाइमैक्स वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। इसे 4 मराहिल में देखते हैं। पहला, जहां थोड़ी देर पहले गहरा पानी था वहां बिल्कुल खुश्क रास्ता जाहिर हो गया। दूसरा मरहला, बनी इसराइल बेहद हैरत और शुक्र के साथ इस रास्ते को अबूर करते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट, फ़िरौन ताकत, इंतकाम और गुस्से में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो अंजाम की परवाह किए बगैर अपने पूरे लश्कर के साथ उसी समंदरी रास्ते पर आंखें बंद करके घुस जाता है। और फिर आखिरी मरहला, जैसे ही वो भारी भरकम लश्कर बिल्कुल बीच में पहुंचता है, पहाड़ों जैसी खड़ी वो पानी की दीवारें एक भयानक शोर के साथ उन पर गिर पड़ती हैं। जो रास्ता बनी इसराइल की जिंदगी था, वही इस जालिम के लिए मौत का जाल बन गया। फिरौन की आखिरी बेबसी उस एक जुमले से झलकती है। वो कहता है, मैं ईमान लाया कि मूसा का रब ही सच्चा रब है। जब मौत बिल्कुल आंखों के सामने खड़ी थी, जब उसका सारा गुरूर और तकब्बुर पानी की बेरहम लहरों में डूब रहा था, तब उसके मुंह से ये अल्फाज निकले। दुनिया का वो सबसे बड़ा आमिर जो तख्त पर बैठकर खुद को खुदा कहलवाता था, आज पानी में गोते खाते हुए, डूबते हुए अपनी औकात मान रहा था। लेकिन ये सच्चाई मानने में उसने बहुत बहुत देर कर दी थी। और इस देर से मानी गई सच्चाई का जो जवाब मिला, वो तारीख का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। अब ईमान लाता है, जबकि पहले नाफरमानी करता रहा। ये महज एक जुमला या सवाल नहीं है, बल्कि ये अबदी इंसाफ का वो हतमी फैसला है जो आज भी गूंज रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक ताकत थी, जुल्म की हर हद पाल की, और जब अंजाम सर पर आ पहुंचा, कोई रास्ता ना बचा तो सजदा कर लिया। ये हरगिज कबूल नहीं। और यूं दुनिया के सबसे बड़े जाबिर का अंजाम हमेशा हमेशा के लिए एक इबरतनाक कहानी बन गया, एक ऐसी मिसाल जिससे आने वाली नस्लें कभी फरामोश नहीं कर सकती। तो इस तमाम तर तफसीली जायजे के बाद हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ चंद बुनियादी और ठोस बातें हैं। पहली, बनी इसराइल को बिलाखिर इस अंधेरी रात से निजात मिली और उन्होंने शुक्रगुजारी के साथ एक नई सुबह देखी। दूसरी, इंतहाई अहम बात, जुल्म और आमरियत चाहे जितने भी ताकतवर हों, जितनी भी नाकाबिले तस्खीर महसूस हो, उसका गिरना और जवाल बिल्कुल यकीनी है। और तीसरा, सबसे ताकतवर सबक, जब बज़ाहिर तमाम मादी असबाब ख़त्म हो जाएं और हालात बिल्कुल नामुमकिन लगें, तब अपने यकीन और सच्चाई पर भरोसा बंद समंदरों में से भी रास्ते निकाल लेता है। आज के इस तज्जिए को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और फिक्र अंगेज सवाल पैदा होता है, जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो क्या हक की ताकत हमेशा रास्ता निकाल लेती है? इस हैरत अंगेज वाक़े ने साफ दिखाया कि पानी के गहरे अंधेरों के अंदर से भी रोशनी का रास्ता बन सकता है। आज हमने तारीख के एक ऐसे मोड़ को देखा जहां आखिरी हद तक की मादी ताकत और मुकम्मल यकीन का बराह रास्त टकराव हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि तारीख हमें सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां नहीं सुनाती, ये आने वाले कल का आईना भी होती है। इस दिलचस्प और मालूमाती सफर में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। Thanks for watching, Mr. Tailmare. If you enjoyed this mystery, please like and share. Don't forget to subscribe and press the bell icon so you never miss our next cinematic story.